लास्ट वाले तोमोडाची गेम के एपिसोड में हमने देखा था अपने र्यूसे भाई को जो कि पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा था। बेसिकली उसने अपनी ये औरत को पटा के रखा था जिसके पास थी की। एंड दूसरी चीज ये है कि उस बंदे ने पहले भी 2 बार तोमोडाची गेम क्लियर करके रखी है। दूसरी चीज ये है कि अपने यूइची भाई ने कहा है कि भाई एक्चुअली में कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना कि कोई वेयरवुल्फ है। लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि हमें पता है र्यूसे भाई के पास ही की है। तो अपने यूइची भाई क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो वो तो गेम हार जाएंगे। ये वाले वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। एंड बहुत सारे मेजर ट्विस्ट है, बेसिकली 2 बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वाले एपिसोड में। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 42 आई गेस, जिसमें हमें दिखाया जाता है र्यूसे भाई को। बेसिकली वो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग था, स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था, स्टडीज में ठीक ठाक था, लेकिन उसके पास एक एबिलिटी है जो कि है कि वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है। एंड ये उसको पता चला जब वो होस्ट बना। सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें अपने मसल हेड भाई देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि चलो भाई, ना कि कोई की है ना कि कोई वेयरवुल्फ है। एंड यूइची भाई उसको कहता है कि भाई मैं जो बोल रहा था वो सब झूठ था। बेसिकली यहाँ पे वो अपना पूरा मास्टर प्लान उसको समझाता है। बेसिकली यहाँ पे चीज ये है कि अपने जो र्यूसे भाई है उसके पास पूरा कंट्रोल है ओवर वोट्स का। एंड ये अभी की बात नहीं है, पहले से ही उसके पास था। एंड उसने ही यूइची को उनको बचाया था। अगर वो चाहता तो वो पहले ही यूइची को एलिमिनेट कर सकता था। एंड यहाँ पे अपना वो जो स्मार्ट गाय होता है वो भी कहता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो डेफिनेटली मैं यूइची को ही पहले एक्सपेल कर देगा। यहाँ पे 2 चीज है। बेसिकली पहले तो वेयरवुल्फ एंड की एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अपने र्यूसे भाई एंड मिजुतानी सान बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे थे। एंड आपको पता है उस लड़की ने ही अपने कपड़े नहीं चेक करवाए थे, तो लगता है भाई जो की होगी वो उसके पास ही होगी। यहाँ पे इसलिए जो वेयरवुल्फ एंड की का फैक्टर है वो यूइची कहता है कि इन दोनों में से किसी के पास हो सकता है, मैं इनके ऊपर ही ससू, लेकिन मैं पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। एंड दूसरी चीज, लेकिन ये इसको एग्जाइल कैसे कराएंगे अपने र्यूसे भाई को, तो अपने यूइची भाई समझाते हैं कि उन 5 के अंदर भी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी है। बेसिकली अपनी ये र्यूसे एंड मिजुतानी सान एक साइड है, एंड अपने शिबे एंड उसकी जो मेड थी एंड एक तीसरी लड़की थी वो एक साइड है। बेसिकली यहाँ पे चीज ये है कि उन लोगों को सिर्फ फाइट नहीं करनी थी जो वो 3 बंदे थे। तो एंड यूइची भाई कहता है कि जब आज सुबह हमने भी ये कहा कि भाई हम भी फाइट करना नहीं चाहते, हम भी पीसफुली इस गेम को जीतना चाहते हैं, तो एक चांस बनता है कि वो अपनी साइड आ सकते हैं। अगर हम उनको प्रूव कर दें कि वेयरवुल्फ हिट में से है तो वो हम आसानी से उनके वोट्स भी ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो पता कैसे लगाएंगे कि भाई इनमें से वेयरवुल्फ कौन है, मतलब अपने र्यूसे एंड मिजुतानी में से। तो अपना यूइची भाई कहता है कि मैं बस शिबे को पूछ लूंगा, मुझे पता है वो उस साइड चला गया है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मुझे भरोसा है वो मुझे सही में सच आंसर दे देगा। अगला दिन होता है, अपना मियाबे कुन आता है, कहता है कि भाई जो मेरी पहले वाली असिस्टेंट थी उसको कुछ इंजरी हो गई क्योंकि उसने कुछ भयानक देख लिया था, इसकी वजह से अपना असिस्टेंट चेंज हो रहा है, मारिया-चान आ रही है। अभी यहाँ पे मेन चीज तो ये होती है, अपना मसल हेड भाई उसके लिए पूरा गुस्से में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है कि कोई एग्जाइल हुआ है कि नहीं। इनको फॉर्चुनेटली पता चलता है कि कोई एग्जाइल नहीं हुआ। अपने र्यूसे भाई भी तब आता है, कहता है कि देखो भाई हमने कहा था कि अगर हम पीस एस्टेब्लिश कर लेंगे तो किसी को एग्जाइल करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम साथ में मिलकर डोमिनोज को कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बेसिकली अपने मियाँ भी भाई कहते हैं कि 4 दिन बाद एक ब्रेक आने वाली है, अगर उस ब्रेक पड़ गई, मतलब 4 दिन में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो जो वेयरवुल्फ है वो एस्केप कर जाएगा एंड भाई सबके ऊपर 400 मिलियन येन की डेप्ट आ जाएगी। यहाँ पे अपने मसल हेड भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड र्यूसे भाई को कॉलर से पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि भाई तू ही है ना वेयरवुल्फ। एंड सबको कहता है कि भाई हमारे पास एविडेंस है, तुम सबको पता है यही सबसे ज्यादा सस्पिशियस बंदा है, तो बस तुम में से एक बंदा कोई इस साइड आ जाओ, भाई हमारी साइड से वोट डाल दो, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन कोई बंदा भी नहीं आता एंड र्यूसे भाई तभी उसका कॉलर छुड़वा लेते हैं एंड कहते हैं कि लगता है तू अभी तक इस गेम के बारे में समझा नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा स्कैरी हो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुमको हम एलिमिनेट करें तो अपना वो मेमोरेडियम रखो एंड भाई हमको दे दो। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अपना जो यूइची का ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। यहाँ पे दूसरी चीज पता चलती है कि अपने र्यूसे भाई सिर्फ वो जो आंटी थी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, उसको ही कंट्रोल नहीं कर रहे थे, उसकी एक और एसोसिएट थी जो कि निकलती है अपने शिबे भाई की मेड सायोरी करके। एंड भाई वो भी उसके साथ ही होती है एंड वो जो अपना शिबे है एंड एक दूसरा बंदा है ग्लासेस वाला उसको कंट्रोल कर रही होती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। अपनी जो बंदी होती है जिसको इंजरी हुई होती है वो भी आती है, वो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ ऐसा देख लिया था, एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट देख लिया था, ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेयल देख लिया था जिससे भाई मैं ऐसे चकरा के गिर गए, मुझे इंजरी हो गई, मतलब तुम्हें आगे देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है। एंड लास्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है अपना ये जीनियस बंदा होता है ना छोटा वाला, वो बिट्रे कर देता है एंड वो अपना मेमोरेडियम जो होता है वो लिख के दे रहा होता है र्यूसे को एंड कहता है कि भाई मैं तुम्हारी साइड ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी अपना शिनोकुन कहता है कि मैंने अपना मेमोरेडियम लिख दिया है तो मुझे तुम्हारा ग्रुप भी ज्वाइन करने दो। एंड भाई उनको पता चल जाता है कि अगर ये हमारे ग्रुप में आ गया तो उसको डिटेल्स पता चल सकती है एंड फिर वो यूइची को ये सारी डिटेल्स कह सकता है। तो वो कहता है कि नहीं भाई तू ये जो ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद उसके साथ जो लड़की होती है, मतलब वो मेड सावरी, वो भी ना कहती है, लेकिन तभी केको सान आ जाती है जो कि दूसरी लड़की होती है, कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप अपना अंदर आ जाए। एंड फिर वो कहते हैं कि ठीक है चलो यार वोट करवा लेते हैं। एंड 2-3 की मेजोरिटी से यही डिसाइड होता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। बेसिकली वो ये इसलिए
इसलिए कर रही थी क्योंकि अपनी केको सान ने देख लिया था कि भाई ये तो सायोरी के साथ घुस रहा है, तो बेसिकली उसको जेलसी हो रही थी। उसके बाद अगला दिन होता है जहाँ पे अपनी लड़की होती है वो भी उधर आ जाते हैं, वो भी अपना मेमोरेडियम लिख रही होती है। वो कहते हैं कि भाई यूइची कुन जो अपना मसल हेड था वो बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे एंड बेसिकली अभी यूइची के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं बची कि वो ये वाली गेम को जीत पाए। नेक्स्ट दिन होता है अपना जो मसल हेड भाई होता है वो भी अपना मेमोरेडियम सबमिट कर देता है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए तो भाई यूइची का जो वो है ना पेपर वो मत लेना, तू सिर्फ मेरी तरफ से ही लेना एंड भाई उसको एग्जाइल करा दो। उसके बाद बात हो रही होती है उसके इन साओरी की, बेसिकली वेयरवुल्फ वाला है वो प्लान चल रहा है। तो यहाँ पे वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी फिर से केको सान आ जाती है एंड वो कहते हैं कि तू फिर से इसके साथ है, तो अगर तू चाहता है कि मैं तेरा साथ दूं तो भाई तू मुझे इसके सामने किस कर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मुझे ऐसी ठर की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। उसके बाद जब ये चीज़ होती है तो अपनी साओरी को बुरा लग जाता है एंड वो उधर से चली जाती है। एंड देन नेक्स्ट दिन होता है जब अपना र्यूसेकुन ऐसे घूम रहा होता है, उसको यूइची भाई ऐसे बैठा हुआ देखता है एंड यूइची भी अपना मेमोरेडियम सबमिट कर देता है। एंड भाई तभी र्यूसे को आइडिया लग जाता है कि इसके पास दूसरी की होगी एंड तभी इसने कहा था, बेसिकली यूइची कह रहा होता है कि इस गेम को मैं अकेले क्लियर करूंगा। तो अपने र्यूसे भाई को पूरा आइडिया लग जाता है कि ये शब्द उसने इसलिए कहे होंगे क्योंकि इसके पास ही दूसरी की है, तो ईजी है भाई, इसको हमें एक्साइल कराना है। अभी उस दिन रात को ये सब लोग साथ में बैठे होते हैं, वो वोट करना चाहते हैं और अपने र्यूसे भाई कहते हैं कि हमें यूइची को एलिमिनेट करना होगा। शिबे ऑब्वियसली कहता है कि भाई उसने मेमोरेडियम सबमिट तो कर दिया है, फिर उसको एक्साइल करने की जरूरत क्या है। लेकिन तभी अपनी साओरी बीच में बोल पड़ती है, आपको पता है वो उसके मेड है तो वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता एंड भाई वोटिंग करनी ही होती है, उनके पास सारे वोट्स भी होते हैं। तो साओरी अपने वोट्स अपने इधर लगा देती है, मैं बोल भी नहीं सकता, शायद से एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाए वीडियो, एंड कहती है कि अगर तो चाहिए कि तुझे ये सारे वोट्स तो भाई ये सब करो एंड भाई बस वही सारी चीज़ें हो रही होती है उधर। लेकिन तभी लास्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कि अपने र्यूसे भाई को पीटा हुआ है किसी लोगों ने एंड अपना यूइची भाई हंस रहा होता है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट आते हैं एंड अपने नेक्स्ट चैप्टर प्लॉट ट्विस्ट से ही स्टार्ट होता है। बेसिकली जब र्यूसे अपनी साओरी करने ही वाले होते हैं तब साओरी कहते हैं कि बचाओ बचाओ, ये बंदा मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। यहाँ पे तभी अपने शिबे भाई ग्लासेस भाई आ जाते हैं, वो देखता है कि भाई एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है, तो अपने शिबे भाई डायरेक्टली उसको मुक्का मारते हैं। र्यूसे भाई कुछ कह सके उससे पहले अपने जो ग्लासेस भाई होते हैं वो भी उसको मुक्का मारते हैं, साओरी होती है वो भी उसको मुक्का मारती है, बेसिकली बहुत पीटते हैं उसको। एंड भाई उसके बाद जो उसकी दूसरी लड़की होती है केको सान वो भी आती है, अपने र्यूसे भाई कहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ एंड भाई वो भी चेयर उठा के उसको मारती है। एंड बेसिकली इसकी वजह से एक ही रात में 4 लोग डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, बेसिकली उसी ग्रुप के 4 बंदे एंड अभी मेजोरिटी है वो यूइची कुन के ग्रुप में है। लेकिन अपना र्यूसे भाई इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो कहता है कि अगर मैं चाहता तो भाई उनको रात में मार सकता, ऐसा नहीं था कि उसको मार खानी थी, क्योंकि वैसा भी नहीं था कि उसने कुछ ज्यादा गलत किया हो, एक्चुअली में तो वो कुछ गलत कर नहीं रहा था। लेकिन वो कहता है मैंने मारा इसलिए नहीं क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहता था एंड वो डिस्क्वालीफाइड इसलिए नहीं होना चाहता था क्योंकि अभी भी उसके पास की थी एंड वो कहता है कि आज लास्ट दिन था वैसे भी, तो मैं आज रात को आसानी से एस्केप कर सकता हूँ एंड भाई मैं ही जीत जाऊंगा इस गेम को। लेकिन यूइची भाई तभी अपना इविल फेस लेके उधर आता है, कहता है कि भाई तू सही में ऐसे बात कर रहा है, मुझे तो लगा था तू इससे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन तू तो बेवकूफ निकला। बेसिकली कहता है कि भाई अब तू अकेला बचा है अपने ग्रुप में, हम लोग 4 बंदे हैं तो हमने वोट नहीं डाला होगा क्या, एंड ये जो इंसिडेंट हुआ वो कल रात को हुआ है तो हमने कल रात को ही वोट डाल दिया था। बेसिकली र्यूसे भाई भी एलिमिनेटेड हो चुके हैं एंड भाई र्यूसे भाई सोचते हैं कि कैसे हो गया भाई, तुझे ये सब कैसे पता चला। यहाँ पे अपनी साओरी होती है वो मिली हुई होती है अपने यूइची भाई से। बेसिकली साओरी ने एक्टिंग की थी अपने ये जो बंदा है ना र्यूसे उसके साथ मिलने की, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहती थी शिबे की ह्यूमैनिटी। बेसिकली आपको पता है क्या हुआ था, जब शिबे के बाप ने डिवोर्स किया था शिबे की माँ को, तो अपने वो शिबे भाई को एक चॉइस देता है, वो कहता है कि तू या तो अपने माँ के साथ जा सकता है या फिर मेरे साथ रह सकता है पैसे के लिए। तो अपना शिबे भाई उसके बाप के पास रहता है एंड ये देख के उसकी मेड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भाई वो पैसे के लिए अपनी माँ को छोड़ गया। लेकिन अपने शिबे भाई तब ट्रूथ बताते हैं, बेसिकली उसके बाप ने उसको थ्रेटन किया था एंड बोला था कि अगर तू अपनी माँ के साथ चला गया तो उसकी जो मेड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट बढ़ जाएगी एंड वो इसलिए रुका था। एंड उसके बाद जो अपनी ये साओरी होती है वो उसको कहता भी है कि यू वेर माई फर्स्ट क्रश, यू वेर माई फर्स्ट लव एंड बहुत ज्यादा फालतू बातें होती है। लेकिन हाँ मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थी वो बता दी। अपने साओरी तो भाई इसके साथ मिली हुई होती है एंड र्यूसे भाई बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि इसलिए लड़कियां बहुत ज्यादा स्टूपिड होती है, इसलिए उनका दिमाग इतना ज्यादा अच्छा चलता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा काउंटर देती है अच्छा साओरी, वो कहती है कि तू उसी स्टूपिड वुमेन से हारा है तो तू सोच तू कितना ज्यादा स्टूपिड है। एंड यहाँ पे अभी बस 4 बंदे बचे, बेसिकली अपना यूइची, फिर वो शिनो था वो बंदा छोटा स्मार्ट वाला, अपना मसल हेड भाई एंड एक लड़की। एंड ये 4 आसानी से इस गेम को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अभी तक तो 4 साथ में ही थे। लेकिन अभी भी एक ट्रिक बाकी है जो कि अपने इंस्ट्रक्टर भी कहती है एंड उसी की वजह से उसको इंजरी आई थी। एंड अपने जो शिनो एंड मसल हेड होता है वो कहते हैं कि अब तो हम यूइची को एलिमिनेट करने वाले हैं। लेकिन वो यूइची को एक्साइल कैसे करेंगे क्योंकि अभी तो 2v2 है। लेकिन क्या वो एक्चुअली में 2v2 है? बेसिकली अपने मसल हेड भाई थे वो 5 साल पहले उनके जो साथ वो लड़की थी उसके साथ रिलेशनशिप में थे एंड कुछ ऐसा हुआ था
जिसकी वजह से उस लड़की वो डेप्ट है टू अपने मसल हेड भाई। यहाँ पे हमें थोड़ा उसके बाद दिखाया जाता है बेसिकली क्या होता है ना, पहले अपना ये मसल हेड भाई उसको कहता है कि हम यूईजी को तुरंत ही एग्जाइल करा देंगे, लेकिन अपने ये शिनो भाई कहते हैं कि ऐसा कराने की जरूरत नहीं है, हम पहले उससे काम कराते हैं, क्योंकि फिर हम 3 जने सिर्फ डोमिनो इकट्ठा करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम पहले यूईजी से काम कराएंगे एंड देन उसको एंड डे पे एग्जाइल कर देंगे। तो यहाँ पे यही होता है, वो बहुत सारे दिन बीत जाता है 7-8 दिन तक वो लोग डोमिनो लगा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं साथ में। एंड तभी एक दिन होता है जब अपना मसल हेड भाई जा रहा होता है, वो लड़की उसके साथ आती है एंड वो कहते हैं कि चलो ऐसा काम करते हैं, हम यूईजी को एग्जाइल नहीं करते, क्योंकि अगर हम यूईजी को एग्जाइल करें ना करें भाई उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो क्यों ना साथ में ही गेम को क्लियर किया जाए। अपने मसल हेड भाई मान तो नहीं रहे होते हैं, कहता है कि तुझे पता है तूने मेरे साथ क्या किया था। हमें थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, बेसिकली ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, दिन ये लोग बाइक ट्रिप के ऊपर जा रहे होते हैं, उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये अपना जो मसल हेड भाई होता है उसको बहुत ज्यादा इंजरी आती है एंड इसकी वजह से उसका जो अभी फेस है वो चेंज हो चुका है, उसको सर्जरी कराई होगी वगैरह वगैरह। लेकिन जो अपनी लड़की होती है उसको इतनी ज्यादा चोट नहीं आई होती, तो वो उसको कहती तो है कि भाई मैं मदद लेके आती हूँ जल्दी, लेकिन वो आती ही नहीं है। अपना जो मसल हेड भाई होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से बचता है एंड इसलिए वो कह रहा होता है कि तू एक्चुअली में मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मतलब तू ये सोच समझ भी रही है तूने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अभी अपनी लड़की की साइड की स्टोरी देखने को पता चलती है। बेसिकली वो कहती है कि मैं तेरे लिए मदद लेने तो गई थी, लेकिन मुझे ही एडमिट होना पड़ा क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उन दोनों को नहीं पता था एंड बेसिकली उसका चाइल्ड भी हुआ है एंड वो अभी अपने जो मसल हेड है उसका बेटा है जो अभी 4 साल का है। तो वो उसको कहते हैं कि क्या तू उससे मिलना चाहता है अपने बेटे से, तो अपने मसल हेड भाई थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर तू उससे मिलना चाहता है तो तू कातागिरी यूईजी को एक्सपेल मत करना, हम लोग शांति से ये गेम क्लियर करेंगे एंड फिर हैप्पी हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि पहले मुझे शिनो भाई से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ना पाड़ेगा तो ऑब्वियसली ये कुछ होने नहीं वाला था। तो वो शिनो से भी कहता है, वो कहता है कि यार ठीक है हम कभी और उसका रिवेंज ले लेंगे, मैंने भी नहीं सोचा था एक्चुअली में ये बात, वो बंदा एक्चुअली में डिसेंट निकला इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। वो कहता है कि ये तेरा ओनली चांस है अपने बच्चे को देखने का, तो यूईजी से रिवेंज मैं बाद में ले लूंगा। एंड तभी हमें इंस्ट्रक्टर देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई इनसे बड़े झूठे मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे, क्योंकि अभी भी एक ट्रिक बाकी है। इंस्ट्रक्टर यही कह रहे होते हैं कि अभी हम ये वाली ट्रिक खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने मसल हेड भाई कहते हैं कि भाई इनसे ज्यादा बेवकूफ लोग मैंने देखे नहीं है, इनको एक्चुअली में लगता है कि मैं इनको फॉरगिव कर दूंगा क्योंकि उसके पास अदर की है, तो बेसिकली वो खुद भी इस गेम से भाग सकता है, सबके ऊपर डेप्ट आ सकती है। तो अभी इंटरेस्टिंग टर्न और आने वाला है, क्योंकि ऑल्दो यूईजी एंड अपनी लड़की एंड शिनो भाई काइंड ऑफ इन द डार्क है, उनको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अपने मसल हेड भाई कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। एंड हमने जो फर्स्ट चैप्टर कवर किया इस वीडियो में 42 नंबर वाला, उसमें भी हमें एक अपने मसल हेड भाई की एक पैनल दिखाई गई थी कि एक्चुअली में द मोस्ट इविल पर्सन जो ये गेम जीतता है वो कोई और ही है जो हम सोच नहीं रहे। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा इस सीरीज में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तोमोडाची गेम भाई एज ऑलवेज कंपेरेबल टू एट क्लासरूम ऑफ द एलीट, बहुत ज्यादा अच्छी सीरीज है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चाहते हो नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा जल्दी डालूं, 1-1.5 महीने की ब्रेक ना लूं, तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।